मैं एकदम न्यूबी फ्रेशर हूँ और मुझे क्रिप्टो जर्नी शुरू करनी है या मैं मिडवे में हूँ, तो आपकी क्या एडवाइस है, मुझे किस तरह से इसको देखना चाहिए? और मैं फुल टाइम क्रिप्टो ही करना चाहता हूँ। 2025 में पैसे कमाना इतना आसान है, बस उसके लिए नहीं है। जो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आते हैं। दूसरी चीज, अच्छा जब आते हैं तो ये चीजें क्लियर नहीं करते कि मुझे सीखना है क्रिप्टो, तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच? मेरा लर्निंग मुझे कहाँ, यूट्यूब से शुरू करना चाहिए, ट्विटर से शुरू करना चाहिए, कैसे, हाउ शुड आई स्टार्ट? जब आप क्रिप्टो में करियर करना चाहते हो तो क्रिप्टो के अंदर में सबसे पहले काम करो। मैंने आपको पहली बात बोली कि प्रॉक्सिमिटी इज द गेम, राइट? मुझे समझ में आ चुका था कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें लगती है कि किसी क्रिप्टो पर्सन को दुबई में रहना चाहिए? यहाँ पे समझने की बात क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट विद द करियर, आप कभी भी आपको पता नहीं होता कि कल क्या हो। ये जो बोलते हैं ना, पहले दिन से मुझे अंदर से लगता था कि मैं यही करने वाला हूँ, तो ये सो 1-to-1 मेंटरशिप में कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपको लग रहे हैं? अगर आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की है जो आराम से यहाँ से 12 से 18 महीने होल्ड कर सकता है, चिल मार सकता है, 2 साल होल्ड कर सकता है, आपको कोई लोड नहीं है, उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अच्छे एसेट्स में बाय करना शुरू करो। यक्षवाणी में आपका स्वागत है। पहले तो आने के लिए, आपका टाइम निकालने के लिए थैंक यू यार, इट्स माय प्लेजर। तो नॉर्मली हर किसी का है ना एक स्टोरी होता है कि वेब3 क्रिप्टो में सबसे पहले क्या देखा, कैसे आए। तो आपकी जर्नी कैसे वेब3 के साथ कैसे शुरू हुई आपकी जर्नी? सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में आते नहीं है, लाए जाते हैं। हाँ मतलब अब वो शायद वो फोमो वाली न्यूज से लाए जाते हैं, या फिर किसी सक्सेस स्टोरीज को डिस्प्ले करके लाए जाते हैं जी, या फिर किसी एमएलएम के प्रोजेक्ट के थ्रू लाए जाते हैं, या फिर किसी माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मोस्टली लोग क्रिप्टो के अंदर में आते हैं, क्योंकि नो वन नोज कि क्रिप्टो क्या है। सो इट्स जस्ट एन माउथ पब्लिसिटी, वहां से लोग आते हैं। तो ऐसे ही मैंने कहीं से सुना था मेरे किसी फ्रेंड से कि भाई वो क्रिप्टो का एक एमएलएम प्रोजेक्ट था, उसके अंदर में उसने मुझे बोला कि तू ऐसा कर, थोड़े से पैसे लगा दे। एंड मुझे याद है तब भी $180 का इथेरियम था, $180 का इथेरियम। ये कब की बात होगी? 2020 के शायद, 20, ओके, अप्रॉक्स हाँ 20 के आजू बाजू की बात होगी। तो ही कम्स टू मी एंड टेल मी कि तू 1,80,000 रुपए मुझे दे दे एंड तुझे हर महीने इतना इतना % आता रहेगा। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, डाल देते हैं। तो उसने उस समय पे क्या किया, मतलब मुझे टोकन पॉकेट नाम का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया, और उससे उसने इथेरियम बाय करके जो भी ट्रांजेक्शन करवाने थे वो कंप्लीट करा लिए, और वो नोटिफिकेशन वगैरह ऑन था मेरे पास में। आफ्टर सम टाइम्स उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया एंड आई वाज लाइक वाओ, क्या हो गया? अच्छा। तो उसने मुझे लास्ट में सिर्फ एक ही बोला कि पैसे डूब गए, मैंने क्रिप्टो में डाले थे। ओके, आई वाज लाइक यार, क्रिप्टो में डाल के डूब कैसे गए? मतलब ऐसा तो क्या हुआ कि डूब ही गए? डूब गए। तो उसने मुझे बोला कि नहीं भाई, पैसे तो तेरे डूब गए, तो फोन नहीं उठाता था। तो मैंने अल्टीमेटली क्या देखा कि वो जो मेरे पास में टोकन पॉकेट का एप्लीकेशन था ना, उसमें इथेरियम का नोटिफिकेशन ऑन था। तो 180 से 280 गया। मैंने बोला यार ये प्राइस बढ़ रही है। फिर 380, फिर 480, देन 680, देन 1000। आई वाज लाइक वाओ, मतलब मैंने लगाए हुए 1,80,000 रुपए आज शायद उसके 5 गुना हो चुके होते अगर वो पैसे सही जगह पे क्रिप्टो में लगे होते तो। जी। तो मुझे वहां पे वो इंडस्ट्री की पावर समझ में पहली बार में कि यार एक एसेट, बिकॉज अगर नॉर्मल धंधे में देखोगे आप तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू गेन 10, 20, 30% एज वेल, राइट? मतलब 1 साल ट्रेडिशनल बिजनेस में 12-15% होता है, तो 8 साल में पैसा डबल होता है तो 5 गुना तो फिर बहुत ही टाइम लगता है। हाँ, जब 5 गुना देखा मैंने तो मुझे लगा आइदर इस इंडस्ट्री में कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आई नीड टू स्टडी आउट। अब इंडिया में उस समय पे कोई ऐसा एजुकेट करने वाला नहीं था कि 2019-20 में कोई पढ़ाता नहीं था क्रिप्टो, या फिर उतना बोल वाला नहीं था। बिल्कुल। तो वन ऑफ द कंपनी फ्रॉम यूएसए, जिसके साथ में मैंने मंथली $235 का पैकेज लिया एजुकेशन का, और वहां से मैंने 8-9 महीने की जर्नी शुरू कर दी कि सीखने के लिए कि चलो ये क्या है क्या नहीं है। अच्छा, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी हमें समझ में आती है जितने प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत फास्ट बोलते हैं। तो कॉइन के नाम समझ में आते, तो उससे अलावा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, राइट? बट एट दैट टाइम वो जो कॉइन के नाम उन्होंने बताए मुझे, 2021 के बुल रन के मिड में मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, एंड मुझे लगता है 7-1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट करे होंगे, एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिटर्न ऑन दैट। सो वो मेरे लिए एक एंट्री पॉइंट था वेब3 के अंदर में या क्रिप्टो के अंदर में। पहले तो वो इंसिडेंट जिसके अंदर में मेरे दोस्त के साथ में कांड होगा, और दूसरा जब मैंने पैसे बनाए तो मैंने पैसे बनते हुए भी देखे और मैंने पैसे बनाए भी। तो इन बोथ सिनेरियो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, एंड देन आई कम इनटू वहां से आपकी एंट्री हुई।
मतलब इसमें दो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग आपने बताई कि लोगों को लाया जाता है आने से पहले, और समहाउ मुझे लगता है एमएलएम का अच्छा रोल रहता है क्रिप्टो में लोगों को लाने का। पर एक मैं बहुत इंप्रेसिव लगा कि लोग क्या करते हैं कि कोई इंडस्ट्री पता चलती है तो या तो खुद से कूद जाते हैं, या आपने पहले एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, यू टूक अ कोर्स, इन्वेस्ट द मनी, आप समझे और फिर इंडस्ट्री में आए, जो एक बहुत अच्छा एक एंट्री पॉइंट है कि कैसे किसी इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम, यू आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। तो क्या लगता है कि लर्निंग की वजह से फिर आपने सोचा कि लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि ऐसा कंटेंट इतना था नहीं व्हेन यू एंटर्ड इनटू द मार्केट, तो क्या थॉट प्रोसेस थी जब आपने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया? यार बेसिकली क्या था ना, मैं पिछले 10 साल से सेल्स में रहा हूँ। ओके। तो मुझे से लोगों से बात करना, उनके सक्सेस में सेलिब्रेट करना, उनसे कम्युनिकेट करते रहना, कम्युनिटी में रहना, लोगों के साथ रहना इनफैक्ट मुझे पसंद है। तो जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया तो आई वाज नॉट प्लानिंग टू स्टार्ट इंस्टाग्राम, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं था कि अपन शुरू करेंगे, हाँ ये करेंगे वो करेंगे, देयर इज नथिंग। जो हमारे ऑफलाइन क्रिप्टो के इवेंट्स हम लोग करते थे, क्योंकि मैंने इससे पहले मोर देन 100 से ज्यादा इवेंट्स किए हैं मेरे पर्सनल, राइट? सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि इवेंट्स कैसे करते हैं, राइट? सो इवेंट करने का एक्सपीरियंस था, तो हम ऑफलाइन इवेंट्स करते थे। और जब ऑफलाइन इवेंट्स करते थे और स्टेज पे जब आप जाते हो, बात करते हो, तो विच इज अ नेचुरल वे कि आप जैसे भी आप एक्चुअल हो, आप कोई प्रिपेयर करके नहीं जाते, आप बात करना शुरू कर देते हो, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, वैसे बातें करना शुरू कर देते हो। दिस इज हाउ वो जो कंटेंट था वो लोगों को पसंद आने लग गया, क्योंकि दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इन क्रिप्टो इंडस्ट्री कि कोई क्रिप्टो के इवेंट कर रहा है अपने ओन एंड पे, और उसके अंदर में भी जाके स्टेज पे लोगों से बात कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को। और वो जो नेचुरल वे था, या फिर मुझे लगता है कि रॉ वे था, वो शायद लोगों को पसंद आया। एंड दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि वो जो चीज थी, आप बोल सकते हो कि इंस्टाग्राम ग्रोइंग की बात थी। और दूसरा जो फैक्टर था, आपने बताया कि एजुकेशन वाला, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द इंडस्ट्री। मतलब आप किस धंधे से कितना पैसा लेके बाहर जाओगे, ये डिपेंड करता है उस धंधे पे आपका कितना कन्विक्शन है। हाँ, मतलब अगर आप सिंपल धंधा समझो, कोई कबाड़े का धंधा है या चोरी करने का भी धंधा है किसी का, धंधे में हर पैसे है, हर धंधे में पैसे है उनके पास है। जो उस इंडस्ट्री के अंदर में मातब्बर है, 1% है, वो उस इंडस्ट्री के लिए मतलब अपने आप को 100% न्योछावर कर चुके हैं। द पीपल जो उसके अंदर में 100% है, उनको पैसे मिल रहे हैं। सो अल्टीमेटली मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री में पैसे बनाने हैं तो आई नीड टू टेक एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपका कॉन्फिडेंस आपके डिसीजंस बिल्ड करता है, आपके डिसीजंस आपको लीड करते हैं एक नई डायरेक्शन के लिए। सो द एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज व्हाट मुझे लगता है। और सेम उसी चीज की फिर मैंने शुरुआत करी कि लोगों को एजुकेट करने की, जो अपने को पता है लोगों तक पहुंचा, जो आता है वो सिखाते रहता है। ये CoinDCX ने भी अभी ऐड बनाई है वो गौतम गंभीर के साथ कि सीखोगे तो ही इन्वेस्ट कर पाओगे। सो मानो मैं एक न्यू बिगनर हूँ और मुझे सीखना है क्रिप्टो, तो व्हाट शुड बी माय अप्रोच? मेरा लर्निंग मुझे कहाँ, यूट्यूब से शुरू करना चाहिए, ट्विटर से शुरू करना चाहिए, कैसे, हाउ शुड आई स्टार्ट? देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल इन द मार्केट। वन, टाइम रिच मनी पुअर। ओके। सेकेंड, मनी रिच टाइम पुअर। ओके। अगर आप टाइम रिच और मनी पुअर कैटेगरी में आते हो, मतलब आपके पास में अभी पैसे नहीं है, यू आर जस्ट बिल्डिंग योर लाइफ, आपके पास में बहुत सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और आप बिल्ड कर रहे हो जी, उस समय पे आपको फ्री से शुरू करना चाहिए। चाहे 3, 4, 5 लोगों को एक साथ में कनेक्ट करो इन देयर टेलीग्राम, इन देयर ट्विटर, इन देयर यूट्यूब। अब आपको एलिमिनेट करते रहना है लोगों को जिनको आप सुन रहे हो, जिसकी बातें आपको समझ में नहीं आती, जिसके वाइब्रेशंस आपको समझ में नहीं आते, जिसके थॉट्स आपको समझ में नहीं आती, जिसके एटीट्यूड, जिसका कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आता, वो समय के साथ में आपको एलिमिनेट करना है। एक एलिमिनेट करोगे, नया ऐड करोगे, एलिमिनेट करोगे, नया ऐड करोगे, और ऐसे करते 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 आप समय के साथ में कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ पाओगे जिनके साथ में जेन्युइनली आपके वाइब्रेशंस मैच होती है। और उन लोगों के साथ में नाउ यू नीड टू ट्राई टू गेट पर्सनली कनेक्टेड, ताकि फिर आप वहां से अपनी ग्रो की जर्नी शुरुआत कर सकते हो। इनिशियली फ्री शुरू करो, देन आप उसके साथ में कुछ पैसे बनाओ, उस पैसे को इन्वेस्ट करो और फिर आप पेड के लिए चले जाओ। सही है। फर्स्ट, जिनके पास में टाइम रिच मनी पुअर लोग हैं। सेकेंड कैटेगरी, जिनके पास में मनी रिच टाइम पुअर है, जिनका कोई सेटल बिजनेस है, जॉब है, भाई एमएनसी में काम कर रहे हैं, टाइम नहीं है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, बड़े बड़े बिजनेसेस है, कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, XYZ जी। तो वो लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू टेक अ पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम द पर्सन जिसके थ्रू उनके वाइब्रेशंस मैच होता है। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट वाइब्स। वाइब्स अगर मैच होती है, उनको लगता है कि भाई इस बंदे पे बेट लगा सकते हैं,
Go and invest whatever the money you want to invest, like $1,000, $5,000, $10,000, $20,000, $100,000, doesn't matter. जो भी करना है आप उसके ऊपर में इन्वेस्ट करो, एंड फ्रॉम देयर यू कैन टेक इट. बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो मिक्स कर देते हैं. मतलब कभी खुशी कभी गम, कभी आज पेड ले लेंगे कल फ्री ले लेंगे. तो आई थॉट, मुझे लगता है कि आपको ये देखना जरूरी है कि इन लाइफ आप अभी कहा हो, अगर आप लाइफ में पैसे में ऑलरेडी है, आपके पास में इनफ है, तो गो फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप. ओके, सो 1-to-1 मेंटोरशिप में कौन से बेस्ट ऑप्शंस आपको लग रहे हैं? एक तो मुझे लग रहा है, आप, मुझे पता है आप भी करते हैं पर्सनल मेंटरशिप, सो एनीवन हु इज मनी रिच तो प्लीज किरण भाई से मेंटरशिप आप ले सकते हो. ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. हाँ, ओनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स. तो कैसे रहता है वो मेंटरशिप? मानो कि मेरे पास है हाई नेटवर्थ, तो मुझे आपसे मेंटरशिप लेनी है, तो हाउ शुड आई रीच? और क्या हम मेरे प्रोडक्ट में कुछ नहीं है, नथिंग इन अ प्रोडक्ट कि मैं आपको यही डिलीवर करूंगा. आई विल गिव यू माय प्रॉक्सिमिटी. ओके, आई विल गिव यू माय एक्सेस. फेयर इनफ. आपके पास में मेरा फोन नंबर है. सोचो, मैं एग्जांपल देता हूँ. लोग बोलते हैं अरे यार पागल है, किसी को $10,000 दे रहा है तू मेंटरशिप के. एंड दे क्रिटिसाइज ईच अदर कि अबे तूने इंपल्सिव डिसीजन ले लिया, तूने मोटिवेशन में डिसीजन ले लिया. मेरे को एक सिंपल बात बताओ, चलो एग्जांपल लेते हैं. मैं लाइफ के पीछे 5 साल जाकर देखता हूँ, आई वॉज नथिंग इन माई लाइफ, और मैंने लाइफ के अंदर में कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं किया था. इन माई दिस 5 years आई डिड समथिंग इन माई लाइफ. आप अब सोचो एग्जाम्पल की तौर पे, जैसे आप किसी स्पोर्ट्स के अंदर में जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो स्टेक लेते हैं किसी प्लेयर के परफॉर्मेंस पे. अगेन, प्लेयर के परफॉर्मेंस पे स्टेक लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई टेनिस खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो इफ आई एम अ स्पॉन्सर, मैं बोलूंगा कि ठीक है, आज से बाद में जितने भी तुझे रिवॉर्ड मिलेंगे उसका 10% मेरा, और ये इन्वेस्टमेंट जो लग रही है वो मैं दे रहा हूँ. ठीक है, दिस इज हाउ यू इन्वेस्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ समबडी, राइट? अब आपको जो परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा उसका फायदा होता रहेगा ना. अगर मान लो आज कोई रणजी क्रिकेट खेल रहा है, कल वो आईपीएल खेलेगा, कल वो इंटरनेशनल खेलेगा, कल वो शायद बीसीसीआई से आईसीसीआई से उसको अच्छा पैसा मिलता रहेगा, राइट? एंड उसमें आप लाइफ टाइम you are having access of lifetime 5%, 10% or whatever. मीन्स उस सामने वाले की ग्रोथ के ऊपर में आपका रिवॉर्ड कंफर्म्ड है, राइट? सिमिलरली जब आप पर्सनल मेंटोरशिप में जाते हो, प्रॉक्सिमिटी की दुनिया में, इस दुनिया में सबसे बड़े पैसे प्रॉक्सिमिटी से बन सकते हैं, किसी के पर्सनल एक्सेस से बन सकते हैं. बिल्कुल. तो आप एक चीज को इस तरीके से समझो कि किरण अगर मान लो 10th लेवल पे है अपनी लाइफ के, राइट? अगले 1 साल के बाद में वो 12 पे जाएगा, कल 14 पे जाएगा, फिर 15 पे जाएगा, फिर 20 पे जाएगा. तो जब वो आगे बढ़ रहा होगा तो जो उसकी डेली लर्निंग्स होगी, डेली माइंडसेट चेंज होगा, डेली कनेक्शंस होंगे, डेली के सारी चीजें होगी, वो तुम्हें एक्सेस में मिलेगी. आप किसी का टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, पैसा और एक्सपीरियंस सारा बाय कर रहे हो. सही है. अगर एग्जांपल की तौर पे इफ यू वांट इन्वेस्ट मनी इन दुबई, आपने मुझे कॉल किया, किरण भाई इज देयर एनी गुड कॉन्टैक्ट, आई कैन गिव यू अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड विच कैन डन योर वर्क इन लाइक दिस. तो आपका काम 1 सेकंड में हुआ. वो 1 सेकंड नहीं लगा, उसके पीछे में शायद मेरे बहुत सालों का इन्वेस्टमेंट, आपके कनेक्शंस, नेटवर्क. सो दिस इज हाउ पर्सनल मेंटरशिप वर्क. आई थॉट मैं कभी भी किसी से वो रिटर्न कोर्स मुझे नहीं चाहिए. आई वांट अ प्रॉक्सिमिटी कि भाई आपके जो कनेक्शंस है वो मुझे दो, आपके पास में जो स्किल्स है वो मुझे सिखाओ, मुझे आपके साथ में मैक्सिमम टाइम बिताने का मौका दो, ताकि फिर मैं वो चीजों से सीख सकूं. सिंपल. सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज what I am giving to people कि they got a personal access. जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट बाली रिट्रीट कर रहे हैं. तो बाली रिट्रीट के अंदर में जिनका भी पोर्टफोलियो $100,000 से ऊपर है, हमने ऐसे 60 से 70 लोगों को इंडिया से बाली बुलाया है 7 डेज के लिए. सो इट्स इन 7 days ऑफ इवेंट. अब 7 दिनों के अंदर में हम उनको भी मौका देंगे उनका बिजनेस वहां पे एक्सप्लेन करने के लिए. कैन यू जस्ट इमेजिन कि 70 लोगों के सामने, इफ यू आर एन रियल एस्टेट एजेंट और इफ यू आर अ रियल एस्टेट डेवलपर, और आपने बोला कि यार मैं गोवा के अंदर में अपने खुद के 25 विला बना रहा हूं, आपको किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं. 25 विला वहीं पे सोल्ड आउट हो गए आपके. बिल्कुल. यू डोंट नीड टू डू एनी मार्केटिंग, एनीथिंग. सो यू नीड अ प्रॉक्सिमिटी, यू नीड अ कनेक्शंस टू बिल्ड अ बिजनेस. तो मेरी कम्युनिटी में आपके लिए फायदे की बात क्या है कि यू विल गेट अ लाइक माइंडेड पीपल. एक लोग, मैं आप किसी से भी पूछो कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, वो बोला मुझे सही लोग सही समय पे नहीं मिले, यही सबसे बड़ा रिग्रेट. आप किसी से भी पूछोगे ना, 99% लोगों की जिंदगी में यही है कि भाई मैं ना गलत लोगों के साथ था, मैं गलत संगत में था, मैं गलत एडिक्शन थी या गलत चीजें थी मेरे साथ में. सो व्हाट इज दैट? इट्स ऑल अबाउट अ प्रॉक्सिमिटी कि आप किसके साथ हो और किस समय पे हो. सो मुझे लगता है दैट इज अ बेनिफिट. जैसे आपने बताया ना कि सही लोगों के साथ और सही नेटवर्क में रहना. जैसे लोग MBA करते हैं IIMs में से,
तो मैं बोलता हूँ कि भाई नॉर्मल एमबीए कॉलेज में भी वही सिखाया जाता है, वही बुक्स होती है, आईएम में भी वही होती है। डिफरेंस इज आप कैसे लोगों के आजू बाजू में रह रहे हो, तो दैट्स व्हाट पीपल गेट विथ योर मेंटरशिप। तो थोड़ा बताइए बाली रिट्रीट कब है? यार एक्चुअली इन द नेक्स्ट अब 45 days आप पकड़ लो. Okay. So we are not yet confirmed with the dates, Okay. but confirmed with the place and everything. And I'm moving with one of my team as well in Bali. Okay. तो मेरी टीम को भी मैं शिफ्ट कर रहा हूँ बाली के अंदर. अच्छा, में. तो बाली में एक सेंटर परमानेंट बाली में ही सेंटर बनाएंगे. अरे सही है. बाली इज अ वेरी गुड प्लेस. या बाली में रहने का बहुत मजा आता है. सो काइंड ऑफ लास्ट ईयर आपने क्रिप्टोलैंड दुबई किया था, सो उसी तरह का इवेंट की उससे थोड़ा स्टाइल चेंज कर रहे अपन. दुबई क्रिप्टोलैंड दुबई में थोड़ा क्या क्या किया था वो भी बताना. 3 दिन का इवेंट था. ओके. मुझे ऐसा लगता है अगेन क्रिप्टो के अंदर में कोई भी क्रिप्टो के इवेंट्स नहीं करता. नहीं मतलब कोई आपके जैसे इन्फ्लुएंसर ऑफलाइन इवेंट नहीं कर रहा. नहीं कर रहे. अच्छा रीजन क्या है कि मोस्ट ऑफ द समय पे अब मार्केट फाइनेंशियल है. आप जब भी कोई बात बोलते हो तो उसकी क्रेडिबिलिटी आने में या उस बात के अंदर में प्रॉफिट ही होगा या आपके हाथ में नहीं होता. इट्स टोटली डिपेंड्स इन मार्केट कंडीशंस. जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन आई है वो कितनी स्ट्रांग है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि भाई सामने वाले ने किस समय पे एंट्री करी और किस समय पे एग्जिट किया, तब जाके पैसा बनता है. सो जब मैंने एक चीज नोटिस करी कि मार्केट के अंदर में कोई भी अपफ्रंट आके बात नहीं कर रहा है, आई स्टार्टेड डूइंग दैट. ओके. 5 लोगों से मिलना, 7 लोगों से मिलना, 10. इनफैक्ट मैं जब मैं पुणे रहता था तो व्हाट वाज माय रूटीन, मैं सुबह मेरा ड्राइवर 9 बजे आता, मर्सिडीज में मैं पीछे बैठता, JW मैरिज जाता, वहां पे पूरे दिन भर में मीटिंग्स होती रहती थी. लाइक कोई बाबा या कोई मंत्री की तरह लोग लाइन में लगे हुए, इस मीटिंग के बाद में उस मीटिंग, उस मीटिंग के बाद में उस मीटिंग. शाम को वापस रूटीन अपने अपने घर पे छोड़ देता, अपन सो जाते, वापस दूसरे दिन यही काम करता. सेम. सो जब हम मल्टीपल लोगों से मिलता तो देखा कि भाई लोगों को ऑफलाइन मिलने में मजा आता है. दे फील कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस आता है, इंडस्ट्री के प्रति कन्विक्शन बढ़ जाता है और वो लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं. तो वी प्लान क्रिप्टोलैंड फर्स्ट इन पुणे, देन गोवा एंड देन वी प्लान इन दुबई. सो दुबई में 220 से ज्यादा लोग आए थे. 3 दिन का ये इवेंट इंडिया से 220 लोग आए थे. एंड ये यहाँ पे 3 दिन के लिए रुके थे. 3 days ऑफ इवेंट दैट वाज. 3 दिन के लिए रुके थे और 3 दिन के अंदर में हमने स्टे, फूड, याच पार्टी, क्लबिंग, एवरीथिंग. और 3 दिन का पूरे सेशंस रखे हुए थे जिसके अंदर में माइंडसेट, मनी ओरिएंटेशन का आपका थॉट प्रोसेस, उसके बाद में स्किल सेट, उसके बाद में इंडस्ट्री कन्विक्शन, कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स, ये सारी चीजें डिस्कशन हुई. एंड दैट वाज द 3 days ऑफ इवेंट जो हमने लास्ट 3 महीने पहले दुबई में किया था. हमने अगर मुझे अटेंड करना हो तो यार अभी जो नेक्स्ट इवेंट हो रहा है which we are planning in बाली, which is Bali is a retreat. ओके. रिट्रीट का मतलब होता है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों के लिए. वो सीरीज अलग है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास में मिनिमम $100,000 का पोर्टफोलियो है. ओके. एंड द नेक्स्ट इवेंट व्हिच इज हैपनिंग इन, वैसे आप वहां आ सकते हो अपने ऑडियंस के लिए. एंड बट जब आप इसका देखोगे नॉर्मल लोगों के लिए तो आई एम प्लानिंग द इवेंट इन थाईलैंड. Okay, so CryptoLand Thailand 2025 would be. Yeah. Okay, awesome. And I'm expecting 1,000 people there. 1,000 बहुत सही है यार. मतलब मुझे लगता है इस स्केल पे ऑफलाइन इवेंट्स कोई करता ही नहीं है आपके. मैंने 10 साल हमने इसके अलावा कुछ नहीं किया. लाइक वी हैड अ लॉट ऑफ इवेंट, लाइक आई वाज इन सेल्स MLM, राइट. ओके. तो हमने हमेशा से इवेंट्स के अंदर में ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किया है. तो वी हैव दैट बैकग्राउंड एज वेल. एंड मुझे ऐसा लगता है कि पीपल लव टू मीट मी. लाइक आई एम अ पब्लिक पर्सनालिटी. मतलब मैं लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के जैसा रहता हूँ. मतलब आई एम वेरी लाइक मैं जैसा हूँ वैसा हूँ. तो दैट्स व्हाट पीपल लव टू कनेक्ट विथ मी. तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि द नंबर्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे बाय डे. जैसे आपने बताया कि पुणे थे आप और आपका एक शेड्यूल रहता था, तो दुबई कब मूव किए आप? कितना टाइम हो गया? 18 मंथ, राइट. 18 मंथ, 18 महीने, 1.5 साल से ज्यादा हुआ. सो क्या लगता है दुबई आने का रीजन क्या? आपको ऐसी कौन सी टॉप 3 चीजें लगती है कि किसी क्रिप्टो पर्सन को दुबई में रहना चाहिए? यार सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है, अच्छा इनिशियल पे सबको लगता है कि टैक्सेशन का इशू की वजह से लोग दुबई आ जाते हैं. ऐसा हर किसी के साथ में शायद नहीं है. मेरे साथ में तो ऐसा नहीं था. ओके. राइट. द फर्स्ट रीजन फॉर मी इज गेटिंग कनेक्टेड टू द बेस्ट पीपल. बिकॉज मैंने आपको पहली बात बोली कि प्रॉक्सिमिटी इज द गेम, राइट. मुझे समझ में आ चुका था कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको उसके टॉप 1% लोगों के साथ में जुड़ना. चाहे कबाड़ बेचो,
कुछ भी करो बट 1% लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाओगे तो यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि आपके पास में वो प्रॉक्सिमिटी है जो लोगों के पास में नहीं है। तो मैं उस प्रॉक्सिमिटी के लिए पहले दुबई आया। लाइक दिस इज द फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन वाज सिक्योरिटी इन द लाइफ। एक्चुअली लाइक आपको एक समय के बाद में यू फील दैट कि यार जहां आप रहते हो विच इज नॉट इनफ सिक्योर्ड, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार आई नीड टू मूव फ्रॉम हियर, एंड बिकॉज अल्टीमेटली काम तो करना ही है, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू मेक मनी। अब जब पैसा, काम भी कर लिया, पैसा भी बना लिया, अब उसको पैसे को जीने जाओगे तो हर बार में डर डर के जी रहे हो। तो मतलब क्या है? सो यू डोंट नीड टू लिव विद दैट फियर कि यार कोई देख लेगा, किसी की नजर तो नहीं है, सो काइंड ऑफ थिंग्स। तो सेकंड थॉट वाज दैट। एंड जब तीसरी बात मैंने यहाँ पे देखी कि ग्लोबल कनेक्टिविटी, आप यहाँ पे 110 से ज्यादा नेशनलिटी के लोग रहते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपके पास में कितना बड़ा लेवरेज है। मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया, मैं यूएसए नहीं गया, बट मैं यूएसए के बंदे पे दुबई में मिल सकता हूँ। मैं लास्ट वीक की बात कर रहा हूँ, जब इंडिया की ये मैच चल रही थी, चैंपियन सीरीज, तो जहां पे मेरा ऑफिस है उसके बाजू में JW मैरियट है। सो इन दैट होटल आई सॉ लाइक KL राहुल, राइट? सो आई सॉ KL राहुल एंड KL राहुल वाज सिटिंग देयर, एंड कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, ऐसे नॉर्मल बैठा हुआ है, किसी शेख के साथ में बैठा था, कोई सिक्योरिटी नहीं है, नॉर्मल वो अपने 2 बंदों के साथ में बैठा है, दे आर हैविंग अ कॉफी, एंड आई गो देयर एंड वी टॉक फॉर सम टाइम एज वेल। मैंने एक ही बात सोची, अगर ये सेम चीज मैं इंडिया के अंदर में करना चाहता तो शायद KL राहुल के आजू में 50 पुलिस होती आराम से। मतलब वो व्यक्ति, सिस्टम के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि आप और जो लोग टॉप 1% है उनके अंदर में इतने सारे लोग हैं कि आप उन तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। एक्सेसिबिलिटी नहीं है, और जिसकी वजह से आप कभी भी उनसे कनेक्ट कर नहीं पाओगे। मान लो अभी जैसे कि परकल की बात है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे डैन्यूब के अंदर में, एंड वहां पे सोहेल खान पैडल खेल रहा था। सो अच्छा, नो वन इज देयर, उसके तो 3-4 दोस्त थे और वो पैडल खेल रहे थे। अब आप सोचो कि सेम जगह पे आप भी पैडल खेल रहे हो, तो आप और वो तो सेम हो गए ना। बिल्कुल। तो जाकर आप नॉर्मली बात कर सकते हो, और होता ही है, नॉर्मली बात कर सकते हो। अगर आपके पास में कुछ ऐसा है जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, यू कैन टेक अ नंबर। अब आप सोचो, क्या सोहेल खान का नंबर तुम इंडिया में ले पाओगे? बहुत मुश्किल। इट्स नॉट पॉसिबल ब्रो, बहुत मुश्किल। और लोगे भी तो बोलते हैं ना कि आप किसके थ्रू आए हो, उसकी क्रेडिबिलिटी आप पे इम्पैक्ट करेगी। भूल भी जाएगा किसी और के थ्रू गए, कनेक्शन टू कनेक्शन। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी एक लेवल के बाद में कनेक्शन पे काम नहीं करता। मतलब अगर मेरे पास में अगर 3 लेवल कनेक्शन का काम आता, मैं नहीं करता कभी भी। मैं पहले ही मना कर देता, चाहे उसमें कितने भी पैसे बन रहे हो, बिकॉज आई नो दैट कि इसके अंदर में प्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं आएगी। वो चेंज होता ही रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। वहाँ X बोला है, अपने तक Y पहुंचेगा। तो दैट्स व्हाट आई डोंट वांट टू वर्क। सो जब आप वहां देखोगे तो 10 लोग बीच में है, तब जाके बस में आपके पास में नंबर आएगा, पता नहीं कब आपकी बात होगी, क्योंकि you don't have direct impact on the person. Here you have the direct impact on the person, right? So मुझे लगता है ये तीसरा रीजन है कि आप एक ग्लोबल कनेक्टिविटी आपके पास में है। बहुत बड़ा। जैसे अपन लास्ट वीक खेले थे, तब वो फिलीपींस ब्लॉकचेन वीक का बंदा, वो है नीदरलैंड का, वो लोग इवेंट कर रहे हैं फिलीपींस में, वो अपने साथ खेल रहा है। तो ये नेटवर्किंग अपने को दुबई में मिल सकता है 100%। मुझे लगता है उसके साथ UAE इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक क्रिप्टो रेगुलेशन में बहुत एग्रेसिवली काम करता है। जैसे अभी बाइनांस में अबू धाबी MGX ने इन्वेस्ट किया, स्टेक्स ले लिए, या फिनिक्स ने जो बिटकॉइन का माइनिंग करता है वो स्टॉक मार्केट पे चला गया। तो बहुत सी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो ग्लोबली अपने आप को क्रिप्टो सुपर पावर बनाना चाह रहा है। आपको लगता है कि UAE Web3 में अपने आप को थोड़ा सुपीरियर ले जाएगा कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज? यार देखो, सबसे पहली चीज है ना, जो बेसिक चीज चाहिए किसी के दिमाग में आपको धंधा बिल्ड करने के लिए, वो है ट्रस्ट। जी, ये ऑलरेडी जीत चुके हैं बहुत अच्छे से। मतलब UAE, अगर आप सोचो कि आपके पास में, आपके हाथ में 100 करोड़ रुपए की भी बैग है, तो नो वन कैन टच यू। इनफैक्ट आप अगर कैब में भी छोड़ के आओगे तो क्या बोल आपके घर पे लाके दे देगा कि ले भाई तेरे 100 करोड़ रुपए रख ले। मैं मेरा रूम लॉक नहीं करता। तो बताने की कोशिश क्या कर रहे हो कि वो जो पहली चीज थी वो ट्रस्ट गेन करने का, वो कर लिया। दूसरी चीज है जो कंप्लायंसेस को लेके होती है कि भाई यू आर नॉट फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स द
अडॉप्शन, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्शन करने के लिए, तो दे आर ऑलरेडी फ्लेक्सिबल, वेरी फ्लेक्सिबल, वो तैयार है अपनी चीजों को चेंज करने के लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बाइनेंस आके बैठ रहा है, कॉइनबेस आके बैठेगा, कोई कल कोई और आके बैठेगा, रिपल ने ले लिया लाइसेंस। ऑफ कोर्स, सो मींस व्हाट कि आने वाले दिनों के अंदर में अपॉर्चुनिटीज किसके पास में आएगी? जो ओपन माइंडेड है। हमने तो बोला नहीं, हम तो ऐसा करते ही नहीं है, खत्म। तो फिर भाई आपके पास में क्यों आएगा कोई? मतलब आप सोचो, एक छोटा बच्चा भी है, अगर 2 थप्पड़ लगाओगे, चाहे आपका खुद का क्यों ना हो, आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फिर बाकी लोग अपॉर्चुनिटी लेके आपके पास में क्यों आएंगे? तो जब आप यहां देखोगे तो दे आर ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटीज, चेंज देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अडॉप्शन। दिस इज द सेकंड थिंग व्हिच आई थॉट। एंड द थर्ड थिंग इज दैट जिन्होंने जो इन्वायरमेंट बना के रखा है, मतलब जो पैसे कमाने के बाद, देखो इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है दुबई को, पैसे कमाने आए हुए से लेके पैसे कमा के हो चुके हैं, ऐसे लोगों के अंदर में आज भी एक भूख बनी रहती है कि मुझे दुबई में रहना तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो दे डेवलप दुबई इन दैट वे कि भाई हाँ, आप यहाँ रहोगे तो यू विल बी एसेट फॉर दुबई, यू विल बी नॉट लायबिलिटी फॉर दुबई। एंड जब आपके बोलते हैं ना 80-20 के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अगर आपके 20% प्लेयर भी अच्छा खेल जाते हैं या 20% चीजें भी अच्छी चल जाती है, तो यू कैन रिकवर द 80 थिंग्स। इनके लिए तो 80% अच्छा कर जा रही है। हाँ, तो सो दे गोना रूल द मार्केट। यस, मुझे भी यही लगता है कि यूएई बहुत अच्छे से स्टैंड करेगा इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो। आपने किरण भाई ऑलमोस्ट 5 साल हुआ, और 5 साल में मुझे लगता है एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट 3-4 साल में किया होगा। ऑलमोस्ट आपका 2.5-3 साल उसमें मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा था कि 2 मिलियन का पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से आप क्रॉस कर चुके हो। तो इतने कम टाइम में ऐसा क्या एजुकेशन आपको मिला, या ऐसा मुझे करना हो तो इनिशियल क्या कैपिटल लेके आई कैन टारगेट इन नेक्स्ट 2 इयर्स कि मैं 1 मिलियन का पोर्टफोलियो बना पाऊं? यार देखो, पहली चीज है ना, जब लोग क्रिप्टो में आते हैं ना, तो पहले रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से आते हैं। पैसा डबल 7 दिन पैसा डबल या व्हाटएवर, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं। अच्छा, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अगर आपने पिछले साल में लाइक आपका लास्ट पूरी ईयर का 1 करोड़ का इनकम है, तो यू कैन अर्न 2-3 करोड़ का माइंडसेट बना के आ सकते हो यहाँ पे। बट आपकी पिछले साल की ईएमआई के वांदे है, हाँ, और तुम एक्सपेक्टेशन ये लेकर आ जा रहे हो कि भाई मेरे को यहाँ से 10 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, 100 में से एक के साथ हो भी सकता है, बट वो मेंटली एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है जब आप पैसे को इंटरनली फील नहीं करते हो। तो सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई भी बंदा हो तो उसको पहले ये चीज मेंटली प्रिपेयर करना जरूरी है, एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ में, कि मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ। सही है, क्योंकि वो वाला गाना बजता नहीं, तो मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला पता चला कि वफा क्या है मुझे ही नहीं पता है। बिल्कुल। सो इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर फाइंडिंग, तो आपको कुछ भी मिलेगा तो आप खुश नहीं रहोगे। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप सुबह उठे, इट्स अ विनिंग स्ट्रीक गेम, इट्स अ स्टैक ऑफ हिस्ट्री गेम। तो मान लो आपने बोला सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, अगर 6 बजे उठे तो आपको अंदर से विनिंग वाली एटीट्यूड आती है, भाई मैं 6 बजे उठ गया, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। सेम दूसरी, फिर उसके बाद में आपने बोला कि 2:30 बजे मैं खुद चाय बना के पीऊंगा, या 11 बजे लाइक मैं काम पे बैठ जाऊंगा, एग्जाम्पल। सो जब आप विनिंग स्ट्रीक में होते हो तो यू हैव दैट एटीट्यूड, और आपके पास में सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, जिससे आप एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हो और आप अगली जीत के लिए तैयार होते हो, चाहे वो बड़ी भी जीत होती तो आप हासिल कर लेते हो। सही है। अब आप ऑलरेडी स्ट्रगलिंग हो, आप ऑलरेडी आपके पास में बेसिक चीजें कंप्लीट नहीं हो रही है, यू आर फाइटिंग फॉर सर्वाइवल, और आप यहाँ आते हो और आप रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हो। एंड आपकी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट करने का मतलब यही है कि इट्स यू आर सेटिंग अ रॉन्ग रिलेशनशिप। यस, हर दिन कलेश है, हर दिन कलेश, मेंटल कलेश है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आते हैं। दूसरी चीज, अच्छा जब आते हैं तो ये चीजें क्लियर नहीं करते कि मुझे कितने टाइम के लिए इस धंधे में रहना है, कितना पैसा लगाना है। मतलब लोग रैंडम पैसे लेकर आते हैं, रैंडम टाइम के लिए आते हैं, रैंडम एक्सपेक्टेशन के साथ में आते हैं, तो रिवॉर्ड क्या होगा? रैंडम एक्सपेक्टेशन के साथ में रैंडम रिवॉर्ड होगा। बिल्कुल। सो यू नीड टू चेक विद दैट कि भाई मैं कितना पैसा लेकर आ रहा हूँ, कितने टाइम फ्रेम के लिए आ रहा हूँ, क्या रिस्क लूंगा, क्या रिवॉर्ड चाहिए, दैट्स इट, डन, और उसके बाद में छोड़ दो। अच्छा, मजे की बात यह है ना कि जैसे मेरे पापा ने बहुत सालों पहले एक जमीन खरीद के रखी थी, और उस जमीन को उन्होंने तब मुझे बताया जब मैं शायद 22-23 साल का था, और मेरे को 22 साल तक कभी पता ही नहीं थी कि जमीन हमारे पास में है। अच्छा। ना कभी उससे बात हुई, ना कभी डिस्कशन हुआ, ना कुछ हुआ। तो पापा को पूछा मैंने कि पापा आपने 23 साल तक मुझे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। तो पापा बोले इन्वेस्टमेंट है, पड़ी रही। क्या बोले? इन्वेस्टमेंट है, पड़ी रही। आप सोचो कि कोई 23 साल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए तैयार है।
भाई साहब अलग माइंडसेट चाहिए। और अभी तो यहाँ अपने या में भाई साहब सुबह डालते शाम को अगर बोलते यार ये क्रिप्टो ना स्कैम है, थोड़ा मार्केट डाउन लग रहा है। मार्केट डाउन लग रहा है, अच्छा अपना काम दाम छोड़ देंगे, जो जॉब कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो छोड़ देंगे, जो काम कर रहे हैं वो सब छोड़ देंगे और इसी को स्क्रॉल करते रहेंगे। अच्छा स्क्रॉल करने के बाद में करेंगे कुछ नहीं। भाई मुझे एक चीज बताओ, मान लो एक चीज मैंने 10 रुपए को ली, अब वो 5 रुपए पे आ चुकी है, अब मैं क्या करूंगा? आई नीड टू ऐड मोर फंड्स। यस इफ आई डोंट हैव द फंड्स टू ऐड, तो मुझे कहीं से पैसे बनाने होंगे, तब जाके मैं उसमें ऐड कर सकता हूं। अब मैं उसी को देखता रहूंगा तो क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला। तो यू हैव टू वर्क फॉर समथिंग, वहां से पैसे बनाओ, आपके पास में कंसिस्टेंट कैश फ्लो हो, ताकि फिर आप एवरेज प्राइसिंग जो है वो अच्छी बना पाओ। सही है। सो दिस इज द सेकेंड थिंग, मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में एक्टिव कैश फ्लो होना चाहिए जब आप क्रिप्टो के अंदर में इन्वेस्टमेंट शुरू करो, ताकि फिर आप चाहे 10,000 रुपए महीने के डालो, बट आपके पास में एटलीस्ट एवरी मंथ वो आता रहना चाहिए, एवरी सर्टेन टाइम के बाद में, ताकि फिर जो आपकी एवरेज बाइंगे वो अच्छी हो। वो बात अच्छी है। तो उससे आपकी पहला तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट मत करो, दूसरा आपके पास में फोकस्ड होना चाहिए कि भाई आपके पास में एक्टिव इनकम होना चाहिए। तीसरी चीज जो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ आए हो तो एटलीस्ट यू नीड टू ट्रीट दिस एज अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया कि मेरे पापा ने 23 साल उस जमीन को होल्ड किया, शायद 10 गुना प्राइस के लिए। जी यहाँ पे क्रिप्टो में लोगों को 4 साल में 10 गुना से ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं ना, बट लोग होल्ड नहीं करते। हाँ सो मुझे ऐसा लगता है, अच्छा सबसे मजे की बात यह है, इनको सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन होंगी, बट दे डोंट हैव द इंफॉर्मेशन टू होल्ड। मतलब वो बोलेंगे अरे ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, 10 लोगों के स्टेटमेंट सुनेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेंगे और जाकर ये करेंगे। मतलब आप वैसा ही कर रहे हो ना कि यू लिसन अबाउट योर लाइफ पार्टनर फ्रॉम समबडी एंड यू ब्रोक अप, यस बिकॉज इट्स लाइक दैट ओनली टू इन्वेस्ट, हाँ। आपके इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो। तो मुझे लगता है दैट्स नॉट द राइट वे टू डू दैट। सो इन शॉर्ट एक तो रेगुलर कैश फ्लो होना चाहिए, अगर आप राइट एक्सपेक्टेशन सेट, राइट एक्सपेक्टेशंस, अच्छी मेंटरशिप और होल्ड करने का पेशेंस, यस। इतनी चीजें होगी तो यू कैन बिल्ड गुड अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके पास में, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सर मेरे पास में कैश फ्लो ही नहीं है। हाँ सो ब्रो 2025 में पैसे कमाना इतना आसान है, बस उसके लिए नहीं है जो आलसी है। 100%। भाई मेरा एक सिंपल बात है, आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, इसकी एडिटिंग का पर मिनट के हिसाब से 3,000 रुपए लिया जाता है आराम से, और अपन देते भी है। 1 घंटे की वीडियो का मतलब क्या हो, 2 लाख रुपए, शूटिंग एडिटिंग एवरीथिंग। अगर आपकी यूट्यूब वीडियो है, मेरी 3 मिनट पर मिनट में एडिट होती है। यस अबे एक स्किल सीखना है, और आज आपके पास में चैट जीपीटी है, उसको जो चाहे वो पूछो, वो बताने के लिए सब तैयार है। बताएगी। तो वो लोगों के पास में पैसे नहीं जो आलसी है, आलसी है और कमाना, एक्चुअल में कमाना नहीं चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ काम पकड़ो जिसमें शायद सेल्स हो सकता है, किसी के लिए एफिलिएशन हो सकता है, हाई टिकट क्लोजिंग हो सकता है, आपके जॉब के अंदर में जिस स्किल की वजह से आपको जॉब लगी, वो जॉब के अंदर में से आप उस स्किल के थ्रू और कोई धंधा शुरू कर सकते हो। या फिर आप अगर बिजनेसमैन हो तो आपके कोई डेब्ट्स है, आपके कोई प्रीवियस आपने दिए हुए पैसे तो उसको निकालो। पॉइंट इज दिस, यू नीड टू हैव कैश फ्लो और मनी एटलीस्ट, और आपके पास में उस तरीके का पोटेंशियल बिजनेस हो जो आपको बड़े पैसे दे। यस तो चाहे हाई टिकट क्लोजिंग हो सकती है, एफिलिएशन हो सकता है, सेल्स हो सकती है, या फिर आपके पास में जो एक्चुअल स्किल है उसको आप रिप्लिकेट कर सकते हो, मोनेटाइज, या कोई स्किल सीख लो, एक हफ्ते में तो सीख भी लोगे, एडिटिंग, कैनवा है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रेडिंग का बताया, तो आप पर्सनली स्पॉट ट्रेड ज्यादा करते हैं, फ्यूचर्स ज्यादा करते हैं, आप किस में बिलीव करते हैं? यार ऐसा नहीं है, मैं फ्यूचर्स भी करता हूँ, ओके बट आई एम मोर टुवर्ड्स अ स्पॉट ट्रेडिंग, लाइक आई एम मोर टुवर्ड्स अ होल्डिंग, नॉट ओनली ट्रेडिंग एज वेल, कि मैं लंबे समय के लिए होल्ड करने में बिलीव करता हूँ कि भाई मेरा XYZ जगह से कैश फ्लोज आ रहे हैं एंड आई एम ट्राइंग टू बिल्ड मोर कैश फ्लोज, और वहां से जो पैसा आएगा मैं उसको स्पॉट में बिल्ड करता जाऊंगा। ओके, सो यू आर मोर काइंड ऑफ अ होल्डिंग पर्सन, इसलिए स्पॉट ज्यादा प्रीफर करते हो? यस। सो अगर फ्यूचर्स थोड़ा आप करते हो तो फ्यूचर्स में रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रख सकते हैं? क्योंकि अभी पिछले एक हफ्ता 10 दिन से न्यूज आता है कि 1 बिलियन लिक्विडेट हो गया इतना लिक्विडेट हो गया, अपने सर्कल में भी बहुत सारे लोग काफी लिक्विडेट हुए। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं तो? जैसे आपने बोला आपके आजू बाजू में, तो आई गॉट लिक्विडेटेड अबाउट $1 million, राइट, इन दैट जोन। अब यहाँ पे एक चीज समझने की है कि यार देखो, पहले ना आप जब क्रिप्टो में थे, लाइक लास्ट फुल साइकिल में, आपके अगेंस्ट में सिर्फ वेल्स थे और एक्सचेंजेस थे, यही 2 अपोजिशन थे आपके अगेंस्ट में जी।
बराबर है, जिन्होंने अर्ली बायर्स थे, वो होल्डर्स थे, वो आपके अगेंस्ट में थे, और एक्सचेंजर्स, यही दो लोग आपके अगेंस्ट में थे. दिस टाइम वॉल स्ट्रीट प्लेयर्स आर अगेंस्ट यू. दिस टाइम Coinbase is against you. This time BlackRock is against you. This time MicroStrategy is against you. This time जिस दुनिया की सबसे, मतलब आप बोल सकते हो द AI टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन, अलादीन जैसा AI आपके अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा है. हाँ. अब आप सोचो, इलॉन मस्क आपके अगेंस्ट में है, डोनाल्ड ट्रम्प आपके अगेंस्ट में है. अब ये लोग जब आपके अगेंस्ट में है तो गेम आसान नहीं होने वाला. बिल्कुल. मतलब आप सोचो कि अगर आप 3x के लेवरेज पे हो और 30% अचानक मार्केट में ड्रॉप आता है तो कैसे होल्ड कर पाओगे भाई? कहाँ से होल्ड करोगे? लाइक यू विल गेट लिक्विडेटेड लाइक दिस ओनली, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली चीज तो ये है, इफ यू वांट टू डू द फ्यूचर्स, और तो आप इनिशियल पे हो, नए हो, तो आई वुड सजेस्ट यू अ फंडेड अकाउंट, बिकॉज उसमें क्या है, आप वन टाइम में पैसे बड़े नहीं लगाते. यू बाय अ फंडेड अकाउंट ऑफ $100 और $500 और $1000. आपका हाईएस्ट लॉस जो है वो फिक्स है. यहाँ लॉस फिक्स नहीं होता. जब आपका ओरिजिनल अकाउंट होता है लॉस फिक्स नहीं होता. वो आप ऐड करते जाते हो कि भाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा. बट दे नो दैट व्हेन यू आर एडिंग द लिक्विडिटी, और सेम माइंडसेट में लोग ऐड ही करते जा रहे हैं, तो एक्सचेंजर को वो दिख रहा है, ऑन चेन पे वो दिख रहा है, वेल्स को वो दिख रहा है, बड़े लोगों को वो दिख रहा है कि भाई यहाँ पे लिक्विडिटी जा रही है. वो वहां तक स्पाइक मारते हैं, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं और ऊपर चले जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियल पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि, बिकॉज यहाँ पे क्या है, देखो आपकी दो चीज है. फर्स्ट ट्रेड सेलिब्रेशन इज लाइक कि भाई आप इस इंडस्ट्री में आए, आपको अच्छा फील हुआ, लाइक जब आप किसी से मिलते हो, यू गॉट वाइब्रेटेड कि यार सही बंदा है, तो आपको मिलने का मजा आता है, फिर वापस आप मिलना चाहते हो. बट अगर कोई ऐसा होता है, भगलो ले यार, छोड़ दे इसको, राइट? सिमिलरली जब आप इंडस्ट्री में आते हो तो आपकी जर्नी एटलीस्ट फर्स्ट 30 डेज की अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपके पास में इंडस्ट्री को लेकर अच्छी थॉट्स, अच्छी माइंडसेट, अच्छी चीजें हो, ताकि फिर आप यहाँ पे इस इंडस्ट्री में लंबे समय तक रहोगे. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हाउ मच टाइम यू प्लेड, दैट इज इंपॉर्टेंट. आज विराट कोहली इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मैच खेले, बिल्कुल, राइट? सबसे ज्यादा रन करे, तो दैट इज व्हाट कि भाई उनको अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने इन कैश किया. सिमिलरली कि आप इस इंडस्ट्री में कितने दिन तक हो, अगर आप इंडस्ट्री में ज्यादा देर तक रहोगे तो अल्टीमेटली आप रिजल्ट लेकर जाओगे. बट आप इंडस्ट्री से ही निकल जाओगे तो किस पे डिपेंड करता है, पहले एक महीने में आपके साथ में क्या हुआ. तो आप पहले एक महीने में अगर अपने साथ में कुछ बुरा नहीं करवाना चाहते, तो यू कैन ट्राई विद अ फंड जो वर्चुअल फंड्स है, जिसके ऊपर में आप ट्राई करो, एंड देन समय के साथ में बिल्ड करो. आपके स्किल एक बार बिल्ड हो जाए तो फिर आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. सो इनिशियल कोई भी नया स्टार्ट कर रहा है तो पहला महीना पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लो, तो आप टिकोगे इंडस्ट्री में, और डेमो अकाउंट में ट्रेड करो एंड देखो कि कैसे. फंडेड अकाउंट यू कैन से. फंडेड अकाउंट. ओके. अभी जो करंट सिनेरियो अगर हम देखें, जनरल इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग Web3 और क्रिप्टो में, जैसे BTC ट्रम्प के न्यूज़ आने के बाद 108K से लेके अभी 80-86K पे बैठा हुआ है. इथेरियम किसी ने सोचा नहीं था, वैसे डंप होके बैठा हुआ है. तो क्या ये टाइम सही है इन्वेस्ट करने का, होल्ड करने का? कोई नई एंट्री ले सकते हैं कि और भी डंप? आप क्या देख रहे हो, मार्केट को किस तरह से देख रहे हो? यार देखो, पहली चीज है, वापस एक बार, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी. इट्स नॉट एन कॉमन एडवाइस कि भाई आप क्या सोच रहे हो, आप सारे अमीर बनेंगे एक दिन, सारे के घर में बड़ी गाड़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन पर्सनालिटी पर्सपेक्टिव. ओके. मैंने वापस क्या कहना है कि अगर आपकी पर्सनालिटी इस टाइप की है जो आराम से यहाँ से 12 से 18 महीने होल्ड कर सकता है, चिल मार सकता है, 2 साल होल्ड कर सकता है, आपको कोई लोड नहीं है, उस पैसे की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अच्छे एसेट्स में बाय करना शुरू कर दो. ओके. इन अ डिफरेंट पार्ट्स, मल्टीपल पार्ट्स के अंदर में. अब उसमें शायद आप लाइक पर डे बाय कर सकते हो. आपके पास में $3000 है, पर डे $100 का बाय करो, आपको एक अच्छी एवरेज प्राइसिंग आ जाएगी. या फिर आपके पास में, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आता है तो एक लेवल मार्क कर लो, उस लेवल पे बाय कर लो. सो टोटली डिपेंड्स. बट अगर आप अच्छे एसेट्स में अभी बाइंग करोगे तो मुझे ऐसा लगता है, देखो आप समझना, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे बड़ा एसेट होता है किसी का टाइम बाय करना. आप अगर आज क्रिप्टो बाय करते हो तो आप 2 साल पुराना टाइम बाय कर रहे हो, क्योंकि ये प्राइसेस 2 साल पुरानी है. मैं वही बोलने वाला था. तो 2 साल पुरानी प्राइसेस आप बाय कर रहे हो. मीन्स अगर मान लो किरण ने 2 साल पहले कोई एसेट लिया है, एकदम इथेरियम लिया है मान लो, तो $1800 पे, तो आज वहां पे ही है. मीन्स किरण ने अगर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो तुम और एक सेम नाव में आज 2 साल पहले किरण ने जो पैसा डाला, आज उसी प्राइस पॉइंट पे आप डाल पा रहे हो.
मतलब सिंपल सी बात है, वो सेम नाव में आपको बैठने का मौका मिल रहा है, तो इससे बेहतर ही नहीं हो सकता। बट वापस उसके लिए जो लंबे समय का माइंडसेट रखता है, जो एक प्रॉपर इन्वेस्टर है, जिसको आज पैसे डाल के कल डबल चाहिए, उसके नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट अभी नहीं है। आप यहाँ की मार्केट ये है कि यहाँ से थोड़ा टाइम लगेगा एंड देन मार्केट विल राइज अप द टाइम। ओके, सो मुझे लगता है आपके हिसाब से दिस इज राइट टाइम टू गेट एंटर 100% because एंड यू हैव टू बी कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग at least 18 to 20 month ओके, सो आराम से बहुत अच्छे से आप पैसे बना सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो को। किरण भाई, एक रैपिड फायर करते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या वर्ड आ रहा है वो आप बोलना, और देखते हैं किस तरह से आप अभी सोच रहे हो। करें शुरू? ठीक है। इथेरियम, $8 to $10,000 ट्रम्प, good for now, not no in the future. सोलाना, Good technology, $600 to $800. सीजी, Big player, back end से खेलता है. एयरड्रॉप, Good opportunity if you don't have the money to start with. ओके, एफटीएक्स, Another scam by Wills. क्रिकेट, It's good for connecting the people, right people, like हम लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं. रगपुल, दर्द. विटालिक, भगवान का दिया कुछ नहीं है, फिर भी बेंचो सब पे राज कर रहा है. बीटीसी, फ्यूचर इन्फिनाइट. ओके, चलो परफेक्ट। अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ, 3 एसेट्स बताऊंगा, आपको बताना है बाय, होल्ड एंड सेल। आप किसे बाय करोगे, किसे सेल करोगे और किसे होल्ड करोगे, तीनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहला जो प्राइम है, इथेरियम, बीएनबी, सोल। सोलाना सेल, इथेरियम बीएनबी बाय, होल्ड। ओके, 3 लाइक दिस, एक बाय, एक सेल, एक होल्ड। ओके, होल्ड बीएनबी, बाय इथेरियम, सेल सोलाना। ओके, नाउ दूसरा पुल है सुई, एआरबी, डॉट। डॉट सेल, सुई होल्ड, सुई बाय, एआरबी होल्ड। ओके, परफेक्ट। सो जैसे आपने बताया कि एक एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे आपने जर्नी शुरू करी, और होल्ड, रेगुलर कैश फ्लो, और नेटवर्क बहुत सही होना चाहिए, मतलब कैसे लोगों के आसपास आप रहते हो, दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। मैं एकदम न्यूबी फ्रेशर हूँ और मुझे क्रिप्टो जर्नी शुरू करनी है, या मैं मिडवे में हूँ, तो आपकी क्या एडवाइस है कि मुझे किस तरह से इसको देखना चाहिए, और मैं फुल टाइम क्रिप्टो ही करना चाहता हूँ। वापिस एक बार में, जैसे हम रिलेशनशिप में टाइम लेते हैं, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट डेट टू शादी तक, हाँ, डेट कंफर्मेशन के लिए, ऐसा तो नहीं कि पहले दिन मिले और बोले विल यू मैरी मी, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, राइट, और होगा तो कुछ गड़बड़ है आप में। राइट, तो यहाँ पे समझने की बात क्या है कि व्हेन यू स्टार्ट विद द करियर, आप कभी भी, आपको पता नहीं होता कि कल क्या होगा। ये जो बोलते हैं ना, पहले दिन से मुझे अंदर से लगता था कि मैं यही करने वाला हूँ, तो ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो अल्टीमेटली इट्स भाई ऐसा नहीं होता यार, आपको नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। राइट, यू स्टार्ट विद दैट, यू गॉट कनेक्टेड टू गुड पीपल, यू गॉट सम वाइब्स, यू गॉट सम, मतलब आपको कुछ कनेक्टिंग द डॉट्स मिल जाते हैं, एंड देन यू स्टार्टेड डूइंग दैट एंड यू एंजॉयिंग, यू मेकिंग मनी, एंड देन यू रिपीटिंग द थिंग्स। ऐसे होता है। राइट, तो आप आज जो बोल रहे हो कि मुझे क्रिप्टो में ही करियर करना है, वेल एंड गुड, नाइस, थैंक यू। बट द गेम इज हियर कि वापस एक बार में, कि जब आप क्रिप्टो में करियर करना चाहते हो, तो क्रिप्टो के अंदर में सबसे पहले काम करो, किसी ऐसी कंपनी के साथ में जुड़ो जिसके अंदर में, जिस डोमेन में, जिस फील्ड में, जिस एरिया में अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहते हो, ऐसे किसी भी स्टार्टअप कंपनी के साथ में काम कर लो, या किसी भी कंपनी के साथ में काम कर लो, 100 जगह पे सीवी भेज दो, चेक करो कि आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपना 1000% देना, ताकि कंपनी की जिंदगी में आप वैल्यू ऐड कर सको, ताकि कंपनी आपको वैल्यू ऐड समझ सके, आपको एसेट समझ सके, तो आपको लंबे समय तक दे सके। अब जब आप कंपनी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तो वो आपको एक्सेस देना शुरू कर देगी, फिर आपको इवेंट्स में बुलाना शुरू कर देगी, फिर आपको अलग अलग लोगों से मिलवाना शुरू कर देगी, फिर आपको क्लाइंट्स देगी, फिर आपको उस एरिया के कनेक्शंस देगी, और देन दे गिव यू, तो वहां से आपको अच्छे लोग, अच्छे कनेक्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइंड वन जॉब और फाइंड वन प्लेस जहां पे आप काम करो, किसी के लिए फ्रीलांसिंग में काम कर लो, कुछ भी कर लो, बट आप वेब3 या क्रिप्टो की दुनिया के अंदर में कुछ भी ऐसा काम करो जिससे आपको कैश फ्लो भी बने और जिससे आपकी डेवलपमेंट भी हो, जिससे आपको समय के साथ में एक्सेस मिले। ओके, दिस इज हाउ यू कैन गेट कनेक्टेड। परफेक्ट। सो थैंक यू किरण भाई,
आपका टाइम देने के लिए। और आपको किरण भाई को फॉलो करना तो वो सुपर एक्टिव है इंस्टाग्राम पे। थैंक यू। उनका यूट्यूब चैनल है, वो सब्सक्राइब कर देना, उस पर बहुत एजुकेटेड वीडियोस वो रखते हैं। और ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू किरण भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। चीयर्स।